अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एएम राद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट न्यू अनाउंस किया है। एयर रूट्स को बंद कर दिया गया है 8 से 9 जुलाई तक, और ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये एरियल नोटैम आगे एक्सटेंड हो जाए, यानी कि आने वाले कई दिनों तक एक्सटेंड हो सकता है। दूसरा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्लैशेस रिपोर्ट हुए हैं तीरा वैली में। तीरा वैली में जो ये क्लैशेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इनकी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि एक वक्त में बलूचिस्तान में एग्जैक्ट उसी टाइम में साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, जबकि दूसरी तरफ हमें अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी झड़पें देखने को मिल रही हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से इसका किस तरह जवाब दिया जा रहा है, इन तमाम डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक की तरफ अगर आ जाएं तो इस वक्त ये मैप आप देख सकते हैं जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया वाज़ें हैं। यहाँ पर नॉर्दर्न पाकिस्तान से लेकर जो साउदर्न पाकिस्तान तक का एरिया है, उसमें सेंट्रल पाकिस्तान सारा आ जाता है, पंजाब, केपीके, सिंध और बलूचिस्तान का नॉर्दर्न हिस्सा। यहाँ पर एयर रूट्स को बंद कर दिया गया है, यानी कि एक नो टाइम जारी किया गया है। नो टाइम का मकसद ये होता है कि इस एरिया पर कोई मिलिट्री एक्टिविटी होगी, चाहे वो एयरफोर्स की तरफ से एयर एक्सरसाइजेज हों, आर्मी की तरफ से कोई मिसाइल अटैक हो या नेवी की तरफ से, तो इस पूरे एरिया में कोई भी एयरलाइनर एयरक्राफ्ट नहीं आएगा। और जितना उसके लिए टाइम और डेट बताई होती है, उस टाइम एंड डेट के हिसाब से वो पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है वो सिविलियन एयरलाइनर्स के लिए सस्पेंड हो जाता है। ये नो टाइम 8 से 9 जुलाई तक के लिए बताया गया है। अब इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 9 जुलाई की सुबह है। अभी तक कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट किया है या इसी तरह का कोई दूसरा, चाहे वो सरफेस टू एयर मिसाइल हो, कोई एयर टू एयर मिसाइल, कोई बैलिस्टिक मिसाइल एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि पाकिस्तान एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। बहुत से लोगों के नज़दीक कि पाकिस्तान कोई बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करेगा या पाकिस्तान आर्मी अपनी रॉकेट फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में कोई मिसाइल टेस्ट करेगी। लेकिन अगर आप इस नो टाइम को देखें तो ये नो टाइम अरेबियन सी तक एक्सटेंड नहीं हो रहा। ये नो टाइम है सिर्फ पाकिस्तान मेन लैंड के अंदर अंदर। यहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा ये हैं कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया जा सकता है या एयर डिफेंस कोर की एक्सरसाइजेज हो सकती हैं जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की प्रैक्टिस वगैरह की जाए और क्रू को ट्रेन किया जाए, और उसी को ही आगे आप एक्सटेंड कर सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज से। बिकॉज अगर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया जाए तो वो ज़्यादातर सोमियानी फायरिंग रेंज से किया जाता है, जो सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद है। कराची से कुछ दूर ही वो मौजूद है, और वहाँ से जो मिसाइल टेस्ट किया जाता है उसे अरेबियन सी में उसका इम्पैक्ट करवाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मौजूदा नो टाइम भी है, यहाँ से भी पॉसिबिलिटी ज़रूर एग्जिस्ट करती है कि कोई सरफेस टू सरफेस मिसाइल टेस्ट किया जा सके, यानी कि टिल्ला फायरिंग रेंज है। देन उसके बाद साउथ पंजाब में भी मिसाइल टेस्ट रेंज मौजूद है, जहां से अक्सर औकात पाकिस्तान के शाहीन सीरीज़ के, अबाबील सीरीज़ के, इवन फतह सीरीज़ के मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। सो अभी के लिए ये कंफर्मेशन नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो जहां एयर डिफेंस कोर भी इंक्लूड की जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये पाकिस्तान रॉकेट फोर्स का एक न्यू मिसाइल टेस्ट हो सकता है। ऐसे मिसाइल टेस्ट बेसिकली आपकी सिंबॉलिक डेटरेंस होते हैं। इससे बेसिकली आप अपने एक्सटर्नल एनिमीज़ को थ्रेटन करते हैं या अपनी डेटरेंस शो करते हैं कि भाई हमारे पास ये वेपन सिस्टम तैयार है, अगर किसी भी सूरत में कोई वॉर हम पर इम्पोज की जाती है तो हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन ऐसे मिसाइल टेस्ट आपके इंटरनल थ्रेट्स को काउंटर नहीं कर सकते। इंटरनल थ्रेट्स से मुराद जैसे टीटीपी है, बीएलए है। तो ये भी एक डायनामिक्स है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि मिसाइल टेस्ट बेसिकली किन के लिए होते हैं। एक तो इनका पर्पस ट्रेनिंग होता है, मॉडिफिकेशन होता है, ऑनबोर्ड सिस्टम्स की अपग्रेड्स होता है, लेकिन इसका एक दूसरा बड़ा मकसद अपने एक्सटर्नल थ्रेट्स को एक सिंबॉलिक पावर शो दिखाना या एक सिंबॉलिक मसल फ्लेक्सिंग करके दिखाना। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। दोस्तों, इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर क्लैशेस रिपोर्ट हो रहे हैं तीरा वैली में। और एग्जैक्ट अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं तो ये तीरा वैली का भी दुर बाबा डिस्ट्रिक्ट है, जो कि तीरा एक्सिस में खैबर डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली आ जाता है। अगर आप मैप पर देखें तो तीरा वैली काफ़ी ज़्यादा क्लोज है तोरखम एरिया में, जहां तोरखम बॉर्डर मौजूद है, तोरखम क्रॉसिंग। और अक्सर औकात जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्लैशेस होते हैं तो तोरखम क्रॉसिंग को और तोरखम बॉर्डर को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, क्योंकि एक तो एक ट्रेड रूट है, दूसरा मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा अहम एरिया है, जो ना सिर्फ अफगानिस्तान की आर्मी के लिए या अफगान तालिबान के लिए अहमियत रखता है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। अभी तक के लिए जो क्लैशेस रिपोर्ट हो रहे हैं ये सिग्निफिकेंट इस वजह से हैं कि इसी टाइमलाइन में बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर अटैक्स हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 42 कैजुअलिटीज़ हुई हैं पाकिस्तानी साइड पर। पाकिस्तान के डीजीआई एसपीआर ने कंफर्म किया है और साथ ये भी कहा है कि बलूचिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा बीएलए के खिलाफ, और इसमें पाकिस्तान अपने एरियल एसेट्स, अपनी आर्मी की हैवी वेपनरी को जिसमें आर्टिलरी वगैरह आती है, इसे यूज़ करेगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या ये कामयाब होगा, क्या ये कामयाब नहीं होगा,
ये तो बात की चीज़ है। लेकिन जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि अगर एक वक्त पाकिस्तान पर बलूचिस्तान में अटैक्स हो रहे हैं तो उसी वक्त पैरेलल ही अफगानिस्तान के साइड से भी झड़पें स्टार्ट हो चुकी हैं। तीसरी तरफ इंडिया ने भी अपने सिंध वाली साइड पर एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेज अनाउंस की हुई हैं। तो ये पैटर्न किस तरफ जा रहा है, कौन इसके पीछे है और किस तरह पाकिस्तान को सैंडविच करने की कोशिश की जा रही है, ये तो एक आम फहम शख्स के लिए भी समझना बहुत आसान हो चुका है। लेकिन तीरा वैली में जो क्लैशेस हुए हैं फिलहाल के लिए यहाँ लोकल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि प्रॉपर एक्सप्लोजन्स भी सुने गए हैं और कुछ वहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनके मुताबिक रॉकेट्स वगैरह को यूज़ किया गया है पाकिस्तान की तरफ से ताकि अफगान पोस्ट को हिट किया जा सके। और पाकिस्तान जो इन एरियाज में मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स यूज़ करता है वो ज़्यादातर यरमूक सीरीज़ के रॉकेट्स हैं जिन्हें हम गज़ब MLRs कह देते हैं और मैक्सिमम इनकी रेंज 35 से 40 किलोमीटर के दरमियान है। और पाकिस्तान आर्मी आर्टिलरी कोर के ये लोएस्ट टीयर के रॉकेट्स हैं जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे पहले भी मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान गज़ब रॉकेट सिस्टम्स को अफगानिस्तान के खिलाफ यूज़ कर चुका है। रिसेंटली जो अप्रैल और फरवरी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक झड़पों का सिलसिला शुरू हुआ था जिसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़ब लेल हक का नाम दिया था, तब भी पाकिस्तान ने एक्सटेंसिवली इस रॉकेट आर्टिलरी को इस्तेमाल किया था और अफगानिस्तान के मल्टीपल टारगेट्स को स्ट्राइक किया था। दूसरी तरफ अगर आप मुख्तलिफ जो रिसर्चर्स हैं उनका पीस ऑफ टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उनके मुताबिक पाकिस्तान ने इस जंग को अपने ऊपर इम्पोज तो करवाया है और इस वक्त जो एस्केलेशन हो रही है ये इम्पल्सिव भी नहीं है कि एकदम से एस्केलेशन होगी। ये बेसिकली जो लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान करता रहा, दूसरी तरफ अफगानिस्तान TTP को सपोर्ट करता रहा, उस सब ने अब दोनों मुल्कों के लिए ये एक रास्ता खोल दिया है कि यही अब एक एस्केलेशन का रास्ता है। इसके अलावा ना ये कंट्रीज बैक डाउन कर सकती हैं, ना ही अब कोई दूसरा रास्ता बचा है। तो इसमें अफगानिस्तान बज़िद है कि वो TTP को सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान का कहना है कि जब तक अफगानिस्तान TTP और इस तरह की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करेगा पाकिस्तान के खिलाफ तब तक पाकिस्तान ऑपरेशंस को नहीं रोकेगा। लेकिन अफगान तालिबान मैन पावर प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन उनको लॉजिस्टिक्स, अमेरिकन मेड इक्विपमेंट और सबसे बढ़कर उनकी लॉजिस्टिक्स या उनके लिए जो एमुनिशन है और फिर ड्रोन्स, ये वो चीज़ें जो अफगान तालिबान प्रोवाइड नहीं कर सकते TTP को, तो वो प्रोवाइड कौन कर रहा है, किस मुल्क के थ्रू प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, ये भी एक आम चीज़ है जिस पर पाकिस्तान को नज़र रखनी होगी। सिर्फ आप प्रेस ब्रीफिंग में 100 दफ़ा ये बात कहते रहें लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।